हिंदू धर्म में भगवान की अवधारणा। नमस्ते दोस्तों। हाय, मैं मानसी हूँ और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट हिंदू धर्म में भगवान की सोच कैसे शुरू हुई में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी है। ये कहानी है कि हिंदू धर्म में भगवान की सोच कैसे शुरू हुई, कैसे बदली और कैसे आज हमारे दिलों में बसती है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल को खोलिए और चलिए इस अनोखी कहानी में डूब जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1. सिंधु घाटी सभ्यता, वो पहला कदम 3300 से 1300 ईसा पूर्व। दोस्तों कल्पना करो, हजारों साल पहले जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में लोग रहते थे, तब भगवान का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं था जैसा आज है। मैंने पढ़ा कि पुरातत्वविदों को वहां से पशुपति सील मिली, जिसमें एक योगी जैसी आकृति है। मुझे लगता है ये शायद भगवान शिव का शुरुआती रूप हो सकता है। लोग नदियों, पेड़ों और जानवरों की पूजा करते थे। मातृ देवी की छोटी छोटी मूर्तियां मिली जो माँ शक्ति की तरह थी। सोचो कितना खूबसूरत था वो दौर जब लोग प्रकृति में ही भगवान को देखते थे। मेरे दिल को छू जाता है ये सोच कि प्रकृति और भगवान एक थे। 2. वैदिक काल, यज्ञ और देवताओं की शुरुआत, 1500 से 500 ईसा पूर्व। अब चलते हैं वैदिक काल में। यहाँ ऋग्वेद की रचना हुई। मुझे तो ऋग्वेद के मंत्र पढ़कर रोमांच हो जाता है। लोग इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की पूजा करते थे। इंद्र बारिश लाते, अग्नि यज्ञ में जलते और वरुण सबके कर्मों का हिसाब रखते। लेकिन जानते हो, ऋग्वेद में एक खास बात थी, ना सदी या सूक्त। इसमें तदेकम यानी वो एक की बात की गई। मुझे लगता है ये एक ऐसी शक्ति थी जो सारी सृष्टि का आधार थी। सोचो कितना गहरा विचार है। यज्ञ जलते, मंत्र गूंजते और लोग अपने दिल से उस एक भगवान को पुकारते। ये सोच मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। 3. उपनिषद काल, ब्रह्म और आत्मा की खोज, 800 से 300 ईसा पूर्व। अब आता है उपनिषदों का समय। दोस्तों, यहाँ भगवान की बात और गहरी हो गई। यहाँ ब्रह्म की बात हुई, एक ऐसी शक्ति जो हर जगह है, जो निराकार है और जो सृष्टि का मूल है। उपनिषद कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म है। और सबसे मजेदार बात, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सोचो कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। मैं जब ये पढ़ती हूँ तो लगता है मेरे अंदर भी वही शक्ति है। 4. महाकाव्य और पुराण काल, भक्ति का रंग, 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। दोस्तों ये दौर मेरे लिए सबसे खास है क्योंकि यहाँ भगवान हमारे और करीब आए। विष्णु, शिव और माँ शक्ति को लोग सर्वोच्च मानने लगे। राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। ये सुनकर मेरा दिल पिघल जाता है। त्रिमूर्ति की बात आई, ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु पालते हैं और शिव संहार करते हैं। ये सब पढ़कर लगता है भगवान कितने सुलभ, कितने अपने हैं। 5. भक्ति आंदोलन, प्रेम से भगवान तक, 500 से 1500 ईस्वी। अब आता है भक्ति का वो दौर जो मेरे दिल को सबसे ज्यादा छूता है। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इनके भजन सुनकर तो आंखें भर आती हैं। रामचरितमानस पढ़कर लगता है राम मेरे साथ ही हैं। मीराबाई के भजन गाते वक्त लगता है कृष्ण मेरे सामने नाच रहे हैं। कुछ लोग निर्गुण भगवान को मानते थे जैसे कबीर, और कुछ सगुण जैसे तुलसीदास, लेकिन सबका मकसद एक था, भगवान से प्यार। दोस्तों ये भक्ति का रंग मेरे दिल में रंग जमाता है। 6. आधुनिक काल, भगवान आज भी हमारे साथ हैं, 1500 ईस्वी से आज तक। दोस्तों आज का समय, दोस्तों हिंदू धर्म आज भी उतना ही जीवंत है। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दिवाली में लक्ष्मी जी को याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भगवान हर इंसान में बसते हैं। ये सोच मुझे इतना उत्साह देती है। आज हम मंदिर जाते हैं, त्योहार मनाते हैं और अपने तरीके से भगवान को याद करते हैं। भगवान आज भी हमारे दिल में है और यही हिंदू धर्म की खूबसूरती है। दोस्तों ये थी भगवान की अवधारणा की कहानी। प्रकृति से शुरू होकर यज्ञ, ब्रह्म, भक्ति और आज तक हर दौर में भगवान और करीब आए और सुलभ हुए। मेरे लिए भगवान वो शक्ति है जो मेरे अंदर भी है और बाहर भी। ये सोच मुझे हर दिन प्रेरणा देती है। आप क्या सोचते हैं?
अंत में एक प्यार भरी रिक्वेस्ट। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार ही मेरी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक भगवान का नाम लो और खुश रहो। नमस्ते।